क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मुजरा के आड़ में गलत काम हो रहा है? यहाँ वेश्यावृत्ति हो रहा है। हम खुद करे हैं, इस लाइन से गुजरे हैं। हम देखिए, यहाँ कला नहीं होता है, यहाँ वेश्यावृत्ति होता है। यहाँ पे यहाँ अगर ये मुजरा करती हैं तो नाजायज बच्चा कहाँ से 4-5 आता है बिन शादी के। 12 साल की उम्र में ही आपसे वेश्यावृत्ति करवाया गया। 12 साल की उम्र में हमसे वेश्यावृत्ति करा दिया गया। बिना शादी के ही लड़का हो गया। बिना शादी के लड़का हो गया। वो 10 साल 12 साल की लड़की को और ये सुई दवाई दे के गिरफ्त डाल के सुई दवाई डाल के उन लोग को जवान कर दिया जाता है। मुजरा नाच यहाँ नहीं होता है। यहाँ जिस्म का शरीर का व्यापारी होता है। मतलब जब आपका बेटा का एडमिशन होने को गया तो उसका में आपके पति का नाम पूछा गया, उसके पिता का, तो आपके भाई का नाम दिया, मेरे भाई का नाम दिया गया। हमसे वेश्यावृत्ति करवाई, आपसे भी करवाई। हमसे आप अभी हम लोग उसी बासुका गांव में हैं जहां के लोग वैश्याओं से परेशान हैं। मित्रों, जिस बासुका की गांव की पहचान डांस, नृत्य और कलाकारी से होती थी, वही बासुका गांव की पहचान अब वैश्याओं से और इसके बाद देह व्यापार और रेड लाइट से होने लग गई है। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और अब लोग जो है समझदार हो गए और वो लोग चाहते हैं कि वैश्यावृत्ति और रेड लाइट की पहचान जिस गांव से होती थी, उस गांव से अब लोग निकले, उस वैश्यावृत्ति वाली सोच से लोग ऊपर उठे और इस गांव की पहचान अलग दृष्टिकोण से हो। नृत्य यहाँ पर होता था। कहते हैं कि बासुका गांव का पहचान नृत्य, डांस और कलाकारी से होती है। तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इस गांव में रहने वाले कुछ लोगों का जो लोग नृत्य करते हैं? देखिए, हमारे कहने का ये मतलब है कि हम हर सच्चाई को थोड़ा थोड़ा ये बयान देंगे जो सच्चाई है। देखिए, यहाँ कला नहीं होता है, यहाँ वेश्यावृत्ति होता है। यहाँ पे खुद हमसे ये 12 बरस की उम्र में लोग हमसे इस रंडी बेसवाए लोग हमसे वेश्यावृत्ति करवाई। आपसे भी करवाई? हमसे करवाई। आप खुद इससे पीड़ित थी? खुद हम इस लाइन से थे। 12 साल की उम्र में ही आपसे वेश्यावृत्ति करवाया गया? 12 साल की उम्र में हमसे वेश्यावृत्ति करा दिया गया। हमको ज्ञान नहीं था। फिर हमको जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी, नाच और डांस और इसके बाद जो है मुजरा के आड़ में करवाया गया। मुजरा नाच यहाँ नहीं होता है। यहाँ जिस्म का शरीर का व्यापारी होता है। यहाँ वेश्यावृत्ति होता है। ये पर्दे की आड़ में बोलने की हम लोग तवाइफ हैं, ये तवाइफ नहीं है, ये रंडी हैं। इनको रंडी बेसवा बोला जाता है। हमसे ज्यादा ये चीज का एक हम ही शख्स हैं कि हम पूरी सच्चाई बयान इन लोग के बारे में जानते हैं। इसलिए क्यों जानती हैं आप? इसमें ये काम करके हम गुजर चुके हैं। आज हम निकाह की जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, खुद पहले भी आप बचपन में 12 साल की उम्र से ही इसी समाज से आप ताल्लुक रखती थी। लेकिन आप बदल गई हैं। देखिए, जब इस लाइन में हमको 12-13 बरस की उम्र में जब ये लोग वेश्याएं लोग जब डाली तो हमको ज्ञान नहीं था। फिर हम उस लाइन में 10 से 15 बरस 16 बरस तक हमसे ये वेश्यावृत्ति करवाया, यानी 24-25 साल तक उम्र तक। फिर हमको लड़का हुआ। फिर लड़का जब हमको हुआ तो हमको ये ज्ञान हुआ। फिर जैसे हमारी उम्र बढ़ी, बिना शादी के ही लड़का हो गया। बिना शादी के लड़का हो गया। वो लड़का जिससे हम शादी किए हैं वो उन्हीं का जन्मा है। अच्छा, मतलब उन्हीं का वो बेटा था? उन्हीं का वो बेटा जिससे हम शादी किए हैं। कहने शादी से पहले हो गया था? शादी से पहले हो गया था। फिर हम इसमें से निकलना चले। हमको वेश्याएं लोग जो सब नहीं है, हर हमारे कास्ट इस समाज में है। तो ये जो वेश्याएं 10-15 घर हैं, इस पूरा उस पूरा मिल के ये हम इसमें नरक से हम बहुत निकलने की कोशिश किए। हमको जबरदस्ती हमको मार पीट के धमका के हमको वेश्यावृत्ति करवाई। मतलब आप जब बदलना चाहती थी और इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी, तो जो लोग उस समाज से आज भी जुड़े हुए हैं वो लोग आपको परेशान करते थे कि निकलना नहीं है, इसी में रहना है। हमको नहीं निकलने देती थी। जब हमारा बेटा 4-5 साल का हुआ तो जब हम उसका एडमिशन करवाए सिटी मोंटेसरी में, तो जब हमारे आदमी का नाम पूछा गया तो हमारे भाई का नाम दिया गया।
हाँ। मतलब जब आपका बेटा का एडमिशन होने को गया तो उसका में आपके पति का नाम पूछा गया, उसके पिता का, तो आपके भाई का नाम दिया मेरे गया। भाई का नाम दिया गया। फिर हम बोले कि अरे बाप रे बाप, कल के दिन हमारा बेटा जवान होगा तो ये कहेगा कि बेसवा का लड़का है, ये रंडी का लड़का है, तो मेरा बेटा शर्म से मर जाएगा। अभी बेटा क्या करता है आपका? मेरा बेटा 8-9 साल का है, पढ़ता है। अच्छा, अभी पढ़ता है? पढ़ता। हम अपने बेटा के चलते अपने भविष्य को इस नरक से हम बाहर आ चुके। मेरा एक और सवाल है, जो बेटा आपका, जिसका लड़का था, जिसके वो जो पिताजी थे, उन्हीं से शादी की आपने? हाँ, उन्हीं से शादी। वो औलाद थी। हाँ, वो हम मान गए। हाँ, उनके सामने हम रोए गिड़गिड़ाए कि हमको इस नरक से निकाल दीजिए, हमारे पे बहुत अत्याचार हुआ। वो हमारा माया मोहब्बत देख के हमारे आदमी के ये एहसान है हमारे ऊपर कि जो हमारे बच्चों को अपना नाम दिए। हमारा उस लाइन में बसंती नाम रखा था। मेरा असली नाम है साफिया खातून। निकाह के दर्जे में जब हो गए हम तो साफिया खातून मेरा नाम हो गया। तो फिर हमको उनसे एक लड़की हुई। मेरी बेटी है 1.5 साल की। पूरी जितने ये बेसवाओं लोग का घर है, सब अपने अपने गुंडे बदमाश को, गुंडा भी पाल रखा है यहाँ गुंडा बदमाश को हमारे जान पे खतरा भी है, फिर भी हम सच्चाई बयान दे रहे हैं। हम किसी के दबाव से नहीं। मेरा गांव पूरा परेशान हो गया, इसलिए हमको ये मुकाम पे उठना पड़ा। तो परेशान किस लिए है? जो लोग इससे आज भी जुड़े हुए हैं, जो लोग आज मुजरा इसके बाद तवाइफ का काम करते हैं, गीत नृत्य संगीत करते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम गीत और संगीत का काम आज भी करते हैं और नृत्य आज भी करते हैं और हम लोग सट्टा लगाते हैं, हम लोग पैसा पे जो है बुकिंग पर जाते हैं। ये बताइए कि गांव से पूछ लिया जाए कि हमसे 15-16 बरिस हम ये काम कर चुके हैं। तो वो लोग नृत्य करते हैं, वो लोग मुजरा करते हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? तो राजा महाराजाओं के समय से चला रहा है। सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर ये मुजरा करती हैं तो नाजायज बच्चा कहाँ से 4-5 आता है बिन शादी के। हाँ, बिन शादी के इन लोग बच्चा जन्म देती हैं। अच्छा, बच्चा भी है उनका? हाँ, बिना शादी का। और अच्छा ये बताइए कि देखिए हम उस मुकाम पे थे तो हमारे भाई का नाम था ना, तो हम तो जानते थे कोई भाई अपने बहन के संगे संबंध नहीं करेगा। इन लोग भाई का, मामा का, सबका इन लोग नाम देती हैं। तो आज के डेट में हम शादी कर लिए, हम अब वो भी आधार कार्ड हमारे पास है, और जो शादी करके हम लोग मियाँ बीबी हमारे जो वो भी लाइसेंस आधार कार्ड हमारे पास है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मुजरा के आड़ में गलत काम हो रहा है? यहाँ बेसियावृत्ति हो रहा है। हम खुद करे हैं, इस लाइन से गुजरे हैं, हम खुद ये साबित करेंगे हर जगह कि यहाँ मुजरा नाच नहीं होता है। जिस्म का शरीर का व्यापारी होता है मुजरा के आड़ में। मुजरा के आड़ में आप कहने का मतलब नृत्य और इसके बाद जो है संगीत के आड़ में। हाँ, संगीत के। अच्छा ये बताइए हमसे कि अगर ये कलाकार हैं तो जिनसे बच्चा पैदा की हैं तो उनका नाम होना चाहिए ना आधार कार्ड पे। ये तो आधार कार्ड पे पति और पिता का क्या नाम होता है? अपने भाई का नाम दे देती हैं, अपने मामा का नाम दे देती हैं, अपने चचा का नाम दे देती हैं। चचा भाई मामा इसका विरोध नहीं करते हैं? देखिए ऐसा बात है कि ये बहुत पहले जब हम लोग ये नहीं किए थे, हमारा जन्म कर्म नहीं था, तब हम सुने थे कि कला होता था। और जब से हम 17-18 बरिस जो भी ये काम किए, हम कभी कला नहीं देखी। यहाँ शरीर की व्यापारी होती है। राजा महाराजाओं के समय से नृत्य और संगीत का कार्य होता था। नर्तकियां लोग जो हैं राजाओं के यहाँ जाती थी और उनको गीत और संगीत सुनाती थी, राजा लोग को खुश करती थी और राजा लोग तमाम प्रकार का उनको दान और दक्षिणा देते थे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए कि गलत काम का लाइसेंस होता है? वो देह व्यापार का नहीं, नृत्य की कर, मतलब राजा के यहाँ नृत्य, यहाँ नृत्य नहीं होता है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि पहले ऐसा होता था, नृत्यकी लोग जो है अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए राजा महाराजाओं के यहाँ जाती थी, सिर्फ और सिर्फ नृत्य के लिए। तो हम वो बात नहीं जाने, हमको ये ज्ञान नहीं है। जब से हम होश संवारे हैं, हम 12 बरिस की उम्र में, 13 बरिस की उम्र में हमसे शरीर का व्यापारी कराया गया बेसिया। ये 12 साल की उम्र में थी तब से ही इनके देह का व्यापार शुरू कर दिया है ना। जो अपने को तवाइफ बन रही है वो तवाइफ नहीं है। अगर तवाइफ है तो अपने पति को खड़ा कर दिया जाए भाई का। तो कौन है तवाइफ नहीं है? तवाइफ करके वो अपने आप को मीडिया के सामने पेश कर रही है। अच्छा ये बताइए, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि तवाइफ है, इन लोग बोलती हैं कि हमको बड़ा आदमी से संबंध होता है, तो जिससे ये संबंध करती हैं तो उससे बच्चा पैदा करती हैं, बच्चा पैदा करती हैं, तो अपने भाई के ये नाम क्यों डालती है? तब यही सवाल है, यही सवाल है ना। और 12
12 साल से जो इंसान, जो महिला खुद इससे परेशान है, अब वो गंध से निकल कर आकर समाज को बदलना चाहती है, तो वो कहीं ना कहीं इनसे बेहतर उनकी स्थिति कोई और नहीं बता सकता है, क्योंकि ये खुद उस गंध से जूझी हुई है। बात हम आपको बता दे रहे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट भी जाना होगा तो हम जाके गवाही देंगे। यहाँ कला नहीं होता है, यहाँ वेश्यावृत्ति 10 साल 12 साल की लड़की को और ये सुई दवाई दे के, गिरेफ डाल के, सुई दवाई डाल के उन लोग को जवान कर दिया जाता है। 12 साल की बेटियों को सुई देकर जवान किया जाता है। हम अपनी सफाई दे रहे हैं कि हमको 12-13 वर्ष में हमको ज्ञान नहीं था। अगर हमको ज्ञान होता तो हम ये नरक में नहीं जाते। ये बात सत्य है कि 12 साल की बेटियों को इंजेक्शन देकर जवान कर दिया जवान करके सुई दवाई दे के जवान कर देती हैं। देखिए हमारे कहने का मतलब ये है, ये तो हम बयान आपको दे चुके हैं। हर जगह हम सच्चाई देंगे, मेरे जान पे खतरा भी है, उसका हमको परवाह नहीं है। अगर हम मर भी जाएंगे हमको कोई अफसोस नहीं है। हम सच्चाई बयान दे रहे हैं कि अगर क्या चाहती हैं कि यहाँ से ये गंध खत्म हो? हम ये चाहते हैं। चाहती हैं? इसलिए चाहते हैं कि जो रेहजनी 10-10 12-12 साल की लड़की लोग को इन लोग वेश्यावृत्ति करवाती हैं, जो हम लोग पे गुजर गया और बहन बेटी हमारी बच जाए, यही हम हाथ जोड़कर मीडिया के सामने और सरकार के सामने शुरू से अंत तक गुहार लगा रही हैं कि जो घटना मेरे साथ घटित हुई, जो चीजें मेरे साथ हुई, वो और लोगों के और बहन बेटियों के साथ ना घटित हो। इसीलिए ये जो है आज समाज में, समाज से ऊपर उठकर लोगों के लिए और महिलाओं के लिए बात कर रही हैं। इनका कहना है कि तवायफ और गीत और संगीत के नाम पर जो है, गीत और संगीत की आड़ में यहाँ वेश्यावृत्ति का काम होता है, और जिससे ये भी परेशान थी। और जब ये जागरूक हुई, जब ये शिक्षित हुई और जब इनको ज्ञान हुआ, तो ये इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर आज विरोध भी कर रही हैं। मैंने क्या बताया, बासुका गांव में दो पक्षों में लोग बट गए हैं। एक बुद्धिजीवी पक्ष जो इसका विरोध कर रहा है कि ये कदापि सही नहीं है, ये गलत है और इसका विरोध होना चाहिए, और वो कुछ चंद वो लोग जो जिससे इनको पैसा आता है, और लोग जो है कहीं ना कहीं नृत्य और गीत संगीत के आड़ में कुछ अलग करते हैं और कहते हैं कि जो है इसका चीज होना चाहिए।